नहीं, सबसे कीमती है समय और ध्यान, क्योंकि यही जीवन है। समय बीतता नहीं, समय तुमसे बीत रहा है। हर सांस में मौत के करीब ले जा रही है। और तुम इस अमूल्य समय को किस में लगा रहे हो? गुस्से में, नफरत में, दूसरों की बुराई में? तो तुम अपने ही जीवन को रहे हो। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और समय का मालिक नहीं है, वह अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर से चोर बनकर तुम्हारा सामान ले जाए तो तुम पुलिस बुलाओगे। लेकिन अगर कोई तुम्हारा ध्यान चुरा ले, तुम्हें अपनी बातों में उलझा दे, तुम्हारे मन को गुस्से और प्रतिक्रिया में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ध्यान चुराना सबसे आसान चोरी है, और दुनिया यही कर रही है। हर कोई तुम्हारा ध्यान को खींच रहा है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग, रिश्ते, सब तुम्हारी चेतन को खींच रहे हैं। और तुम थक रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी ऊर्जा कहां जा रही है। स्मरण रखो, ध्यान ही जीवन है। कोई तुम्हें गाली दे, धोखा दे, अपमान करे, तो रुक कर खुद से पूछो, क्या यह मेरे भीतर घुसना चाहिए और क्या नहीं? धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। बाहर की लहरें उतंग पर भीतर का सागर शांत रहेगा सो नहीं पाते। चैन नहीं मिलता, और उनका ध्यान पूरी तरह उसे व्यक्ति पर अटक जाता है। लेकिन क्या यह समझदारी है? नहीं। आत्मा का दरवाजा हर अजनबी के लिए खोल दिया है। जो चाहे अंदर आकर तुम्हारी शांति को लूट सकता है। अब समय है इसे बंद करने का। तुम्हारी आत्मा मंदिर है। उसे हर आने जाने वाले की बातों से गंदा मत होने दो। उतरता है, वही तुम्हारी प्रकृति बनता है। समझने लगता है कि उसका ध्यान सबसे बड़ी संपत्ति है। तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। वहीं अब उसे शांत कर देती है, क्योंकि वह जान जाता है कि किसी की बात से नहीं होता है। तब प्रतिक्रिया मिटाने लगती है। और वही खालीपन ध्यान है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त हो गया, वह ध्यान में प्रवेश कर गया है। मन हमेशा चाहता है कि वह कुछ बोले, कुछ करे, कुछ साबित करे, कोई तुम्हें अपमानित करे। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ देती है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है, जब तुम मौन हो जाते हो, तो दूसरा व्यक्ति अपनी ही बातों की गूंज में डूब जाता है। उसे अपनी आवाज का भरा महसूस होता है। तुम्हारा मन उसे आईना दिखा देता है। याद रखना, प्रतिक्रिया हमेशा अंधेपन से आती है, और मोहन हमेशा जागरूकता से। जो व्यक्ति अभी तक भरा है, वह किसी को दोष नहीं देता। वह बस देखता है। देखना ही ध्यान है। जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और तुम्हारी आत्मा पहली बार स्वयं को देख रही हो। अधिकतर लोग खुद को कभी नहीं देखते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा। लेकिन जो व्यक्ति खुद को देखने लगता है, उसका ध्यान भीतर मुड़ जाता है कि कोई साधारण बात नहीं है। बाहर देखने में तुम संसार पाते हो, भीतर देखने में तुम स्वयं को पा लेता है। वह सब कुछ पा लेता है। हो जाएगी तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है, तुम्हारा आत्मा क्या कह रही है। जो आदमी अकेले खड़े होने का साहस कर लेता है, वही वास्तव में जीना शुरू करता है। बाकी सब तो बस भीड़ की परछाई भर है। बात हमेशा याद रखना, सकायवल नारा दे सकती, शोर मचा सकती है, भीड़ व्यवस्था बना सकती है, धर्मशास्त्र रख सकती है, लेकिन सत्य, सत्य तो गहन मन में जन्म लेता है। और मौन तो अकेलेपन का वरदान है। भीड़ से कोई आदमी महान नहीं हुआ। भीड़ सिर्फ अनुकरण जानती है। भीड़ में सोने की शक्ति नहीं होती। भीड़ बस अंधा कानून करती है।
तुम देखोगे तुम बनाती है, नियम करती है, पर याद रखना यह सब सिर्फ व्यवस्था है। व्यवस्था जरूरी हो सकती है समाज के लिए, लेकिन सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं। सत्य तो हमेशा व्यक्तिगत है या कोई भाव नहीं। तुम अकेले मौन को सुनो, तभी सत्य प्रकट होगा। क्या तुमने गौर किया है, इतिहास के हर महान आत्मा ने भीड़ का रास्ता नहीं चुना। महावीर अकेले चले सुकरात का। और याद रखना, अगर ये सब भीड़ में ही रहते तो शायद उनका नाम भी इतना होता है। भीड़ ने उन्हें अपमानित किया, और यही कारण है कि आज हम उन्हें याद करते हैं। भीड़ सुरक्षित लगती है, भाव सब जैसे कर रहे हैं, तुम भी वैसा करो। लेकिन यह सुरक्षा मृत्यु है, क्योंकि इसमें तुम्हारा स्वयं का कोई स्वाद नहीं, कोई मौलिकता नहीं। और सत्य हमेशा जो कि मांगता है, सत्य का मार्ग विद्रोह का मार्ग है। विद्रोह का अर्थ है जो गलत दिखे उसके खिलाफ खड़े होना। विद्रोह का अर्थ है अपने भीतर के स्वर्ग। पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, ध्यान, प्रेम, मां, ये सब भीड़ के बाजार में नहीं बिकते। उनकी खोज तुम्हें अपने भीतर करनी होती है। फिर तुम्हें पूजा सिखा सकती है, अनुभव नहीं दे सकती। तुम्हें धर्म सिखा सकती है, पर दिव्यता का स्वाद नहीं दे सकती। फिर तुम्हें नियम दे सकती है, पर स्वतंत्रता का आनंद नहीं दे सकती। भीड़ का रास्ता आराम देता है, पर मृत्यु की ओर ले जाता है। और सत्य का रास्ता कठिन है, पर जीवन की ओर ले जी सुरक्षा देता है। सत्य तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देता है। इसलिए जिसने भी सत्य को चुना है, उसने भीड़ को छोड़ दिया है। जिसने भी भीड़ को चुना है, उसने सत्य को दिया है। अकेले होने से लोग डरते हैं। जैसे ही आदमी अकेला होता है, उसे लगता है मैं तो बिल्कुल खाली हूं, मेरे पास कोई नहीं है, अब मैं अधूरा है, जिसे लोग अकेलापन कहते हैं। अकेलापन तुम्हें उदास करता है, क्योंकि यह अधूरेपन की भावना से आता है। तुम्हें लगता है अगर भीड़ होती, लोग होते, रिश्तेदार होते, साथी होते, तो मैं पूर्ण होता अकेलेपन के साथ साथ बात करने, काम करने का मांस में। तुम खुद को दूसरों के बिना अपूर्ण समझते हो। यही कारण है कि बहुत से लोग भीड़ को कभी छोड़ नहीं पाए, क्योंकि फिर उन्हें उनके अधूरेपन से बचाती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। और एकांत का अनुभव बिल्कुल अलग है। अकेलापन उदासी लाता है, लेकिन एकांत आनंद लाता है, क्योंकि अकेलेपन में तुम दूसरों पर निर्भर हो और दूसरों के बिना टूट जाते हैं और पाते हो मैं स्वयं में ही पूर्ण हूं। यहां तुम्हें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेलेपन में तुम दूसरों को खोजते हो, एकांत में तुम खुद को खोजते हो। अकेलेपन में तुम खुद को खोजते हो, मैं खालीपन है। एकांत में पूर्णता है। अकेलेपन में उदासी है, एकांत में मौन का आनंद है। अकेलेपन में तुम रोते हो कि कोई नहीं है, एकांत में तुम नाचते हो कि मैं ही पर्याप्त हूं। याद रखना, यह फर्क सिर्फ समझता है। अगर तुम यह मानकर बैठो कि कोई बाधा नहीं है, तो यह वरदान है बुद्ध महावीर जी से। सपना यही एकांत चुना। उन्होंने भीड़ से मुंह मोड़कर भीतर झंकार। वही उन्हें परम आनंद में तो डरना मत, अकेले होने से घबराना मत, क्योंकि अकेला बंदूक है, लेकिन एकांत उत्सव है। अकेलापन बीमारी है, लेकिन एकांत दवा है। जब तुम भीतर उतरने हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने मौन को सुनते हो, तो धीरे धीरे ये फर्क साफ होने लगता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम स्वयं में ही पर्याप्त हो। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अकेले होकर भी ध्यान का सब भीड़, सब चोर, सब नकली मुखौटे उठ और दे साथ रह जाना। भीड़ में तुम घर में हो
तो बेटे या बेटी की भूमिका कार्यालय में हो, तो कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका मंदिर में हो, तो भक्त की भगत पहने रहते हो। हर जगह तुम वह चेहरा दिखाते हो जो समाज स्वीकार करे। लेकिन ध्यान में कोई भूमिका नहीं बचती। ध्यान में तुम अपना असली चाहते हो कि भीतर एक ऐसी मांग गहराई है जहां न समाज पहुंच सकता है, ना परिवार, ना मित्र। वहां सिर्फ तुम हो, और तुम्हारा अस्तित्व तूफान वही कर सकता है जो भीड़ से बाहर कदम रख सके। फिर हमेशा रहेगी, समय बर्बाद मत करो। मंदिर आओ, पूजा करो, नियम दिखाओ, आंखें बंद करो, भीतर उतर जाओ। भीड़ को यह पागलपन लगता है। कहेंगे, तुम क्यों अकेले, तुम क्यों मौन रहते हो, तुम क्यों भीड़ के नियम नहीं मानते। और मैं कहता हूं, अगर भीड़ तुम्हें पागल कहे तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो। क्योंकि भीड़ की परिभाषा में जो मौलिक है, जो स्वतंत्र है, जो अपने सत्य की खोज करता है, वही पल कहलाता है। इतिहास गवाह है, बुद्ध को भी पागल कहा गया, महावीर को भी पागल कहा गया, यीशु को भी पागल कहा गया। हम जानते हैं कि वही सबसे स्वस्थ आत्माएं थी। उनका मन ही असली बुद्धि ज्ञान का रहा। सिया है तो धीरे धीरे तुम्हें अपने असली स्वर का अनुभव होता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम वही नहीं हो जो भीड़ रहती है। तुम्हारे भीतर एक और गहराई है जहां न कोई भूमिका है, न कोई मुखौटा। वहां सिर्फ याद रखना हमेशा शोर करती है, ध्यान हमेशा मौन है। ध्यान हमेशा भीतर की ओर ले जाता है। उसे सच में जीना चाहते हो तो ध्यान सीखो। और ज्ञान का पहला कदम है जीवन की असली यात्रा। तुम्हें अकेले, चाहे भीड़ में जन्मे हो, पर मारोगे अकेले। तुम्हारे साथ हजारों लोग खड़े हो सकते हैं, रो सकते हैं, पर जब मृत्यु आती है तो वह और अकेले ले जाती है। सोचो, अगर जीते जी तुमने अकेले चलना नहीं सीखा तो मृत्यु के समय यह तुम्हारे की मृत्यु तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। और अगर तुमने स्वतंत्र होना नहीं सीखा तो मृत्यु तुम्हें डर और घबराहट से भर देंगे। सीखो, अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़कर जंगल भाग, जिसमें लेना समाज के डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनकर, तो उसे आवाज को सुनकर चलना शुरू करते हैं। भीड़ में तुम पर जिम्मेदारी नहीं होती। अगर तुम असफल हुए तो कह सकते हो, मैं तो सबके साथ था, पर अकेले चलने जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पर वही स्वतंत्रता है, वही आत्मा का स्वाद है। याद रखो, इच्छा देती है, पर सुरक्षा हमेशा कैद बन जाती है। फिर तुम्हें आराम देती है, पर आराम हमेशा गुलामी में बदल जाता है। अकेले चलने में डर लगता है, पर धीरे धीरे वही, क्योंकि तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम स्वयं में पूर्ण हो। जीवन की असली योजना अपने निर्णय स्वयं लेना। यहां कोई और तुम्हारी जगह नहीं, वैसे ही कोई और तुम्हारी जगह जीवन की यात्रा नहीं कर सकता। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा साहस जन्म लेता है। यह साहस ही साहस से ही स्वतंत्रता है, और यही जीवन की असली यात्रा है। भी को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। सिर्फ लोगों का भीड़ तुम्हारे मन के भीतर भी बैठी होती है। तुम्हारे भीतर ही हजारों आवाज में गूंज रही है, यह मत करो, लोग क्या कहें, तुम अकेले क्यों अलग हो रहे हो। और जैसे ही तुम भीड़ से अलग कदम उठाते हो, भीड़ तुम्हें गालियां दे, मैं तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें बहिष्कृत करेंगे। क्योंकि भीड़ को सबसे ज्यादा डर उसे इंसान से होता है जो अकेले चलना सीख जाता है। भीड़ को डर है कि कहीं बाकी लोग भी जाग ना जाए। इसलिए भीड़ हमेशा विद्रोही आत्माओं को दबाती रही है।
बुद्ध को पत्थर मारे गए, सुकरात को जहर दिया गया, लेकिन ध्यान रहे, यह सब वे लोग थे जिन्होंने साहस किया। साहस भीड़ छोड़ने की पहली शर्त है। अगर तुम्हारे भीतर साहस मिठाई बने रह लोगे, नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, लेकिन साहस का अर्थ है कम उठाना, आगे बढ़ाना। भीड़ हमेशा पुराने रास्तों पर चलती है। भीड़ का मन हमेशा परंपरा में अटका है। भीड़ सुरक्षित है, लेकिन चलने वाला नया रास्ता बनाता है। वह अनजाने में कदम रखता है। वह उसे आकाश में उड़ता है जहां इन्हें उड़ान भरने की हिम्मत नहीं की। और वही सूरजन की जीवन को नई दिशा, सत्य हमें